If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. So यहाँ पे जो next business हमारे पास है, that is a business which belongs to the cable and wire category. So name of the business is KEI Industries, and this business analysis we made on February 13, 2022. एंड आइडिया टू डू दिस बिजनेस एनालिसिस वाज कि उस टाइम पे बजट आया था और बजट के बाद बहुत ही केपेक्स के ऊपर बहुत गाइडेंस थी कि हम बहुत केपेक्स होने वाले कंट्री के अंदर. सो आई थिंक उस टाइम पे पर पी मल्टीपल 25 टाइम्स का था. तो देखते वैल्यूएशन फ्रंट पे क्या हुआ है. तो 25 टाइम्स का पी मल्टीपल हैज़ गॉन टू 54 टाइम्स. सो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन री रेटिंग. तो री रेटिंग ज़रूर है. अर्निंग्स देखते हैं उस टाइम पे, तो अर्निंग्स उस टाइम पे भी कंपाउंड करी है बिजनेस के अंदर. डैट इज़ ऑल्सो देयर. बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कि लास्ट 2 years में क्या अर्निंग्स ग्रोथ रही है. तो 376 करोड़ का पैट हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 550 करोड़. तो लगभग अगर हम लास्ट 12 months में देखते हैं तो लास्ट 12 month में ऑलमोस्ट 20-21% की पैट ग्रोथ है. और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी 16-17% की है. तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR एंड अर्निंग CAGR के अंदर एक डिसलोकेशन देखें जो इस टाइम पे हो रखा है. सो यू विल अंडरस्टैंड इज दैट कि अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी की लास्ट 3 year 23% है. ट्रेलिंग 12 month पे भी 21% है. स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 3 years में 87% है और ट्रेलिंग 12 month में 119% है. लास्ट 5 year अर्निंग्स ग्रोथ 27% है और 5 year स्टॉक प्राइस CAGR 57% है. 10 year अर्निंग्स ग्रोथ 34% है. 10 year स्टॉक प्राइस CAGR 75% है. सो इट मीन्स कि काफ़ी री रेटिंग हुई है सेक्टर के अंदर ही हुई है, बाकी 2 कंपनीज़ में भी हुई है. Whereas अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ गॉन डाउन बिकॉज प्रमोटर वाज सेलिंग फॉर पर्सनल नीड्स. Whereas FII होल्डिंग हैज़ कंटिन्यूसली गॉन अप फ्रॉम 18 to 31%. DII होल्डिंग हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन. सो FII होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है और रिटेल होल्डिंग हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन ओवर लास्ट 12 quarters इन द कंपनी. तो ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न और बेसिक वैल्यूएशंस में चल रहा है. तो हम फंडामेंटल्स में देखते हैं क्या डेवलपमेंट इस टाइम पे. तो कंपनी की 17-18% वॉल्यूम ग्रोथ और पैट ग्रोथ की गाइडेंस है जो बहुत ही समय से चल रही है. एंड कंपनी का बहुत 1 to 1.5% मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस है ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years. सो बेसिकली इट इम्प्लाइज इज दैट कि अगर कंपनी का मार्जिन जो भी 11% है अगर मैक्सिमम 12% हो जाता है और 4 years डाउन द लाइन अगर कंपनी की टॉप लाइन डबल होती है तो हम ये 6,912 करोड़ को लगा के चलते हैं. तो डैट इम्प्लाइज कि टॉप लाइन 13,800 करोड़ की ऑलमोस्ट हो सकती है बाय द एंड ऑफ FY 27-28. 13,800 करोड़ पे अगर 12% का EBITDA मार्जिन करती है कंपनी तो आप EBITDA निकाल सकते हैं और करके आप पैट के ऊपर आ सकते हैं और फिर आप फॉरवर्ड पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मल्टीपल क्या चल रहा है. आई थिंक मल्टीपल वाइज दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट द हाइएस्ट इट एवर हैज़ इन इट्स लाइफ टाइम. तो दिस इज जस्ट द चार्ट ऑफ P मल्टीपल. So P multiple has gone from like 8, 13, 14 times to almost 54 times because power sector आज theme के अंदर है. This is why people are chasing this particular business. And one must be careful is that अगर थोड़ी भी capex cycle के अंदर slow down आता है तो क्या चलता है उस टाइम पे. यहाँ पे अभी हम लोग एक valuation analysis कर लेते हैं. Simply कंपनी के cash flows लेते हैं तो cash flows from operations कंपनी के consolidated entity पे देखते हैं. तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम यहाँ से निकालें तो लगभग 514 करोड़ के. एंड कंपनी का डेप्रीसिएशन रन रेट कितना है. तो अगर 514 करोड़ का कैश फ्लो और डेप्रीसिएशन 60 करोड़ का, सो डैट इम्प्लाइज 454 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी या ओनर अर्निंग्स जनरेट कर रही है. तो हमें 450 करोड़ 4 करोड़ डालते हैं. एंड टर्मिनल वैल्यू मल्टीपल हम लॉन्ग रन एवरेज का 24-25 टाइम्स ले लेते हैं. सो बेसिकली टू मेक अ 12% रिटर्न इस टाइम पे एन इन्वेस्टर इज बेटिंग की नेक्स्ट 5 years की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी डैट विल बी 30%. सो डैट इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट हाउ रियलिस्टिक दैट इज जब इंडस्ट्री 10-11% पे ग्रो कर रही है और KEI मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा है तो 16-17% ग्रोथ रेट्स की बात करें. तो आपको इंडिपेंडेंटली इसके बारे में सोचना पड़ेगा. बट ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पावर सेक्टर या फैक्टर हॉट रहे तब तक केबल एंड वायर पीपल परसीव देम टू बी अ लोअर रिस्क बिजनेस. 21 वीकली EMA पे अगर हम चेक करते हैं तो एवरी टाइम इट कम्स क्लोज टू डैट तो द स्टॉक टेक्स अ सपोर्ट फ्रॉम देयर. तो हम 30 वीकली EMA पे चेक कर सकते हैं जब हम स्टेज एनालिसिस करें. तो स्टॉक कंटिन्यूज टू बी इन स्टेज 2 एंड एवरी टाइम इट फॉल्स टू 30 वीकली EMA टेक सपोर्ट ओवर एयर. सो बेसिकली मल्टीपल बेसिस बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट करा है विच इज़ अ साइन ऑफ अ थीम दैट इज लीडिंग. तो पावर सेक्टर की थीम इस टाइम पे लीड कर रही है. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर थीम स्टार्ट्स वीकनिंग सो यू विल हैव टू reassess the valuations and you'll have to reassess the technical chart structure as well because multiple wise it is trading at the highest it ever has and earnings growth trajectory still remains the same, that is 17-18% type sales growth and 19-20% type PAT growth.
तो वो चीज़ आपको इंडिपेंडेंटली एक एनालिसिस यहाँ से ज़रूर करना पड़ेगा. वी बिलीव दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट. तो इन दिस सीरीज ऑफ 7 क्लासेस फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के कि व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स. इसके साथ साथ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टीचिंग यू द बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसके साथ साथ फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. And the best thing about it is that it is totally free of cost because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.